Good morning, all of you. Today we start the hydrocarbon in which new points. So today we study the alkanes. So firstly introduce to the alkanes. What in which alkanes? Saturated hydrocarbons can be either acyclic or cyclic. That means alkanes are saturated hydrocarbons, but it also can असाइक्लिक और साइक्लिक असाइक्लिक भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं. द असाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स. जो असाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसे हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं. पैराफिन्स मीन्स पैरम इन विच लिटल. ओके, पैरम को क्या कहते हैं? लिटल कहते हैं. एक ऐसा ग्रीक वर्ड है, लिटल यानी स्मॉल. Affins means affinity, यानी कि इसका उसका अट्रैक्शन. इन लैटिन नोन एज पैरम अफिन्स, यानी कि लिटल अट्रैक्शन. दैट मीन्स स्मॉल अट्रैक्शंस. अल्केन्स आर सिंपलेस्ट कंपाउंड मेड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन. जो अल्केन है कैसा फॉर्म होता है? वो कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होता है. सो इन अल्केन carbon atom is attached to another carbon atoms by the single covalent bond, and carbon atoms again attached to hydrogen atom by the covalent bond, single covalent bond. So this is a alkene structure, यानी कि जो कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो कैसा एक दूसरे को लिंक होता है, बराबर, इसमें अल्केन में. और उस कार्बन एटम को एक एक हाइड्रोजन एटम लिंक होते हैं बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. They are relatively unreactive towards most of reagents such as acids, bases, oxidizing and reducing agents. So we also call the alkanes are open chain saturated hydrocarbons. यानी कि alkanes को हम ऐसा कह सकते हैं open chain saturated hydrocarbons. So these having the general formula is CnH2n plus 2. So in which n is the number of carbon atoms. Then you know or remember first 20 members of alkenes. जो पहले 20 members of alkenes है वो हमें क्या करना है? याद रखना है. कौन कौन से? वो मीथेन CH4, then C2H6, it is a ethane, C3H8 propane, then C4H, then C5H12 pentane, C6H14 is a hexane, C7H16 is a heptane, C818 is a octane, C9H20 nonane, C10H22 decane. Then next one is a C11H24 undecane, C12H26 dodecane, C13H28 tridecane, C14H13 tetradecane, C15H32 pentadecane, C16H34 hexadecane, C17H36 heptadecane, C18H38 octadecane, C19H40 non-decane, and last one is the C20H42 आइकोसेन. बराबर, यानी कि जो पहले 20 मेंबर्स है अल्केन्स के वो हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है. इट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसी से ही हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर कौन सा भी फॉर्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं. ये पहले जो 1 to 10 तक जो है वो सिंपल है, और 11 से 20 तक है वो थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होती है. सिर्फ इतना यहाँ पर रखना है, याद रखना है. 11 यानी अन, 12 यानी दो, 13 यानी ट्राई, 14 यानी टेट्रा, 5 यानी पेंटा. यहाँ पर 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना. 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा एंड 9 इज अ नोना.
यानी कि इतना ही ख्याल रखना है, ये इजीली क्या होने वाले, रिमेम्बर होने वाले आपसे। देन नेक्स्ट वन इज द आइसोमर इन अल्केन्स। आइसो मीन्स सेम and mers मीन्स पार्ट, यानी कि सेम पार्ट किसके, अल्केन्स के। सो आइसोमर्स यानी कि क्या, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। यानी कि जो कंपाउंड्स है उसका फॉर्मूला कैसा होने वाला है, सेम रहने वाला है, मगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। यानी कि फॉर्मूला सेम बट उसकी अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है। इसके कुछ टाइप्स हैं, structural isomerism and stereoisomerism. So in which structural isomerism in which having the 5 types and stereoisomerism in which 2 types. So structural isomerisms are the 2 or more compounds with same molecular formula but different structural formula. यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होने वाला है, दो या दो से ज्यादा जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम रहने वाला है, और उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट रहेगा। इनमें जो 5 टाइप्स है कौन कौन से, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टोटोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स है। पोजीशन आइसोमर्स में डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द सेम स्केलेटन। यानी कि फंक्शनल ग्रुप पोजीशन कैसी उसके फंक्शनल ग्रुप की अलग रहने वाली है, बट इसका स्केलेटन कैसे रहने वाला, सेम रहने वाला। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट इट हैविंग द डिफरेंट द फंक्शनल ग्रुप्स। Metamerism, so in which unequal distribution of carbon atoms on either side of functional around. Then last one is a tautomerism, rapidly interconvergent structural isomerism. Also tautomerism यानी कि कीटो इनोल, कीटो का फॉर्म इनोल में हो सकता है, इनोल का फॉर्म कैसे होने वाला है, कीटो में फॉर्म होने वाला है, यानी कि ये कैसे इंटर कन्वर्टेबल रहने वाला है। Then next one is the stereoisomerism, in which having the 2 or more compounds with the same structural formula but different spatial arrangement of groups. It's also called as stereoisomerism. It having the 2 types, geometrical isomerisms and optical isomerism. Geometrical isomerism in which cis and trans, in which 2 types, and optical isomerism in which D and L, dextro and leo isomerism. It is a types of isomerism. Then we remember alkenes and isomers number. So the number of possible structural isomers increases rapidly with the number of carbon atoms. ये जो चार्ट है वो चार्ट हमें थोड़ा सा याद रखना है। पहला है मीथेन, मीथेन के आइसोमर्स कितने हैं, एक ही नहीं, एक भी नहीं, इथेन का भी नहीं, प्रोपेन का भी नहीं, बराबर। ब्यूटेन, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स है, 2 आइसोमर्स है। पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5। क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में ये क्या होते हैं, एक आइसोमर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे हम नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर यानी कि क्या, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अब तुम यहाँ पर याद नहीं रख सकते कौन कौन से कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कौन सा नाम है वो याद नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, एक न्यू सिस्टम जनरेट हुई नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से क्या होता है, जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो हमें डिटेक्ट करने में आसानी होती है। तो इनमें 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप से कॉमन नेम, common name systems or tribal name system, in which first 4 members of alkanes are named by their source, methane, ethane, propane and butane. It is a common name of alkanes. Remaining members are named by Greek words indicating number of carbon atoms present in their molecules. That is pentane, in which having the 5 carbon atoms. अगर से 5 कार्बन आटम है तो उसे हम पेंटेन कहेंगे। अगर से पेंटेन हमने कहा तो उसमें कितने कार्बन आटम प्रेजेंट रहेंगे, 5 कार्बन आटम प्रेजेंट रहेंगे। हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन आटम प्रेजेंट रहेंगे। हेप्टेन, हेप्टेन में 7 कार्बन आटम प्रेजेंट रहेंगे। देन ऑक्टेन, in which 8 carbon atoms, nonane in which 9 carbon atoms, and decane in it having the 10 carbon atoms. Then next system is the IUPAC system. IUPAC system यानी कि क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री, दैट इज द IUPAC। इनमें 4 रूल्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ क्या करना है, हमें ये जो 4 रूल्स है वो हमें याद रखना है। कौन कौन से? लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। आपको सबसे पहले जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या करना है, वहाँ पर फाइंड आउट करना है कौन सी है वो। ये रूल हमें याद रखना है, कैसे फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट वन इज द लोवेस्ट नंबर रूल, दैट मीन्स व्हेन ब्रांच स्टार्ट गिव द नंबरिंग, यानी कि लोवेस्ट नंबर रूल ऐसा देखना है हमें। लॉन्गेस्ट चेन है, स्ट्रेट चेन है, बराबर, ब्रांच कहाँ से स्टार्ट हुई वहां से हमें क्या करना है, नंबरिंग देना है। देन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पर हमें ऐसा आइडेंटिफाई करना है उस मॉलिक्यूल में ब्रांच स्टार्ट हुई तो वो कौन से कार्बन आइटम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे प्रेजेंट है, यानी कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, वो सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन आइटम पे नंबर पे है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट वन इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर से अलग अलग 2 ग्रुप है तो वहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है। ये जो 4 रूल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन है, ब्रांच भी नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यूज करना है नहीं यहाँ पर, और सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। कितने कार्बन आइटम है इसमें? 4 कार्बन आइटम है, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे कॉमन नेम में, ब्यूटेन कहेंगे, बराबर। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज CH3 CH2 CH, यहाँ पर एक ब्रांच स्टार्ट हुई CH3 CH3। अब यहाँ पर हमें जो नंबरिंग देना है तो सेकंड रूल क्या कहता है, जहाँ से लोवेस्ट नंबर रूल, जहाँ से क्या हुआ है ब्रांच स्टार्ट हुई है वहां से हमें क्या करना है, नंबरिंग देना है। यानी कि हम ये जो टर्मिनल का CH3 है, बराबर, उसके बाजू में CH है और एक ब्रांच स्टार्ट हुई, बराबर, वहां से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हम क्या लिखेंगे सेकंड पे, सेकंड कार्बन आइटम पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि 2 डैश, इसे हम हाइफिन भी कहते हैं, 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। कितने कार्बन आइटम है? 4 कार्बन आइटम है। बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH, यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। देन थर्ड वन कार्बन आइटम इज CH3CH3, यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH2CH2CH3। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो सेकंड नंबर पे एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है। बाद में यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन रूल, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मेंबर कार्बन आइटम की चेन है, बराबर। और अगर से हमने इथाइल ग्रुप से स्टार्ट की तो ये 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन आइटम। हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्लूड करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, यहाँ पर कार्बन आइटम की चेन, लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। और वहां से ही हमें देखना है वो नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, ब्रांच कहाँ से स्टार्ट होती है वहां से हमें नंबर स्टार्ट करना है। यानी कि अब यहाँ पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। बाद में चौथे कार्बन आइटम पर क्या है, 2 क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बराबर। यानी कि यहाँ पर कार्बन आइटम कितने प्रेजेंट है, ये 2 3 4 5 6 7 7, यानी हम क्या कहेंगे उसे, हेप्टेन, बराबर। और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि हम लिखेंगे 3,4,4 डैश ट्राई मिथाइल, 3 है, यानी कि हम वहां पर ट्राई लिखेंगे, बराबर। 4 रहते थे तो टेट्रा लिखते थे, बराबर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 3,4,4 डैश ट्राई मिथाइल हेप्टेन। सेम एज अनदर स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ से भी लिया हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि तुम कहाँ से भी नंबरिंग ली तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 कार्बन आइटम सी क्या हो रही है, लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, बोथ साइड्स आर सेम। 1 हम क्या करेंगे, फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से देंगे नंबर,
1 2 3, तीसरी पोजीशन पे क्या है, एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, बाद में CH2 CH3, यानी कि ये 5 कितने कार्बन आइटम है, 5 कार्बन आइटम है, यानी कि पेंटेन। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सा अल्केन है डिटेक्ट कर लिया, पेंटेन। बाद में तीसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल और इथाइल। यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, यानी कि पहले क्या आ जाएगा, 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अनदर एग्जांपल इज CH3C, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन आइटम भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और लास्ट वन इज CH3। ठीक है, यानी कि कितने कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम है, यानी कि यहाँ पर ये ब्यूटेन है, बराबर। नंबरिंग देने के बाद 1 2 3 4, दूसरे पोजीशन पे 2 मिथाइल, यानी कि दो मिथाइल है, 2,2, तीसरे पर भी 2 मिथाइल ग्रुप है, 3,3, कितने हो गए फिर 4, यानी कि हम क्या कहेंगे उसी, टेट्रा, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया एग्जांपल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। और उसके आगे ही हमने क्या किया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में उस वो एग्जांपल लिखा है, ये भी याद रखना। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।